Okay, so let's continue where we left. क्या हो गया इसको? F11. Okay, so yes दीपा, करिए स्टार्ट, लेके प्रभु का नाम. As part of its business expansion strategy, KK Limited is in process of setting up a pharma intermediate business which is at very initial stage. For this purpose, KK Limited has acquired on 1st April 2011 100% shares of ABR Limited that manufactures pharma intermediates. यहाँ तक क्या बोल रहा है बता, पहले आगे मत बढ़, पहले बता सब क्या बोल रहा है. Okay. केके लिमिटेड कुछ फार्मा इंटरमीडिएट के बिजनेस में है और अभी उसने शुरुआत किया है अपने बिजनेस का, और इसी चीज के लिए उसने अक्वायर किया है 100% शेयर्स ऑफ एबीआर लिमिटेड, जो कि फार्मा इंटरमीडिएट ही बनाता है. कब किया अक्वायर? 1st अप्रैल. ठीक, आगे. परचेज कर पीसी जो उसने दिया है वो कैसे दिया है? बाय एक्सचेंज, शेयर एक्सचेंज. 35 करोड़. ओके, द फेयर वैल्यू ऑफ एबीआर. एबीआर मतलब कौन सा कंपनी? वही जो उसे टेक ओवर किया नया नया, वही वाला कंपनी. उसके नेट एसेट सिर्फ 15 करोड़ रुपए है. अच्छा, आइडियली इफ यू सी इट ओनली एट दिस पर्टिकुलर एक्सटेंट, व्हाट कैन वी अज्यूम इज, हमने दिया 35 करोड़, तो यू कैन से पीसी हो गया 35 करोड़. As we have acquired 100%, therefore NCI is 0. Yes. And to that we will deduct INA, which is 15 crores. And you would happily say कि boss goodwill आ गया, कितना? 20 crores. Ideally we would have said this, अगर सब में कुछ और नहीं होता तो. But let's see what do we have in some. Yeah, पढ़ो. But does not include a patent owned by ABR Limited for an established successful intermediate drug that has a remaining life of 8 years. A consultant has estimated the value of this patent to be rupees 10 crores. However, the outcome of clinical trials for the same are awaited. If the trials are successful, the value of the drug would fetch estimated 15 crores. Okay, this is the situation. कोई तो एक पेटेंट है जो एबीआर फॉर्म कर रहा था किसी नए ड्रग को लेके, और उसका कहना है कि 8 साल की लाइफ भी बची है. कंसल्टेंट ने बोला है कि आज के रेट में वैल्यू की, पेटेंट की वैल्यू क्या है? 10 करोड़. पर अभी तक ट्रायल कंप्लीट नहीं हुए इसके, अभी तक शायद फेज 2 या फेज 3 में होगा, कंप्लीट नहीं हुआ. सक्सेसफुल हो गया तो वैल्यू 15 करोड़ बन जाएगा. सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा वो तो कंटीजेंट है, वी डोंट नो. बट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो 15 करोड़ का एसेट का वैल्यू था जो अपने टेक ओवर किया था, उसमें हम लोगों ने इस पेटेंट के वैल्यू को कंसिडर नहीं किया. यू से मी पेटेंट का वैल्यू कंसिडर करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? आवाज चली गई. अभी आ रही है? यू से ये पेटेंट का वैल्यू जो कंसिडर नहीं किया, वो कंसिडर करना चाहिए था कि नहीं कंसिडर किया करना चाहिए था व्हेन एक्वायरिंग एसेट्स? करना चाहिए था. एट फेयर वैल्यू. इनफैक्ट मैंने तो ये भी सीखा है कि पेटेंट या एनी इंटेंजिबल एसेट अगर वो रिसर्च फेज में भी हो, एक्वायर कर रहे हैं तो हम लोग उसकी वैल्यूएशन ले सकते हैं, फेयर वैल्यू. इससे जो ऊपर नेट एसेट्स का वैल्यू 15 करोड़ था, तो इसका वैल्यू 15 करोड़ नहीं, 15 करोड़ प्लस 10 करोड़. यस. आगे पढ़ो, बी पॉइंट पे क्या है?
AVR Limited has developed and patented a new drug which has been approved for clinical use. The cost of developing the drug was rupees 12 crore. Based on early assessment of its sales success, the valuer has estimated its market value at 20 crores. ओके, मार्केट वैल्यू बोल रहा है 15 करोड़ 20 करोड़ है, कॉस्ट है 12 करोड़। पहले तो ये बता, ये वाला जो नया पेटेंटेड ड्रग है, अगेन इसका वैल्यूएशन भी नेट में लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए था। लेना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, कौन सा वैल्यू करना चाहिए? बट ऑफ कोर्स मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू अपन ने सीखा है बेसिकली फेयर वैल्यू। वी हैवंट गिवन व्हाट इज फेयर वैल्यू हियर, पर उन्होंने खुद ही बोला है कि वैल्यूअर ने किस पे वैल्यू किया है 20 करोड़ पे, तो वैल्यूअर ने मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू सेम होगा ऐसे असुम करके ये लेंगे। कॉस्ट तो नहीं ले सकते अपन। कहना इसे आईएनए शुड बी 15 प्लस 10 प्लस और 20 भी आईएनए में होना चाहिए। यस, आगे पढ़ो। AVR Limited's manufacturing facilities have received a favorable inspection by a government department. As a result of this, the company has been granted an exclusive 5-year license to manufacture and distribute a new vaccine. Although the license has no direct cost to the company, its director believes that obtaining the license is valuable asset which assures guaranteed sales, and the value of this for the same is estimated at 10 crores. Of course, again एक इंटेंजिबल एसेट है और जबकि लाइसेंस है। अब कई बार क्या होता है ना, मेडिकल इंडस्ट्री में लाइसेंस का पैसा अपफ्रंट नहीं लिया जाता। They set with the quantity they need to sell. For example, if you see our Serum Institute जो कोविशील्ड बना रहा है आज की डेट में, उसको वो वैक्सीन का नाम हमने कोविशील्ड रखा है, एक्चुअली में वैक्सीन कौन सा है? वो वैक्सीन यूएस का है, एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन है वो। The same vaccine is sold or manufactured outer parts of the country in US with the name AstraZeneca. तो उन्होंने क्या किया, इंडियन कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट को जो पुणे की है उसको लाइसेंस दिया है। कल को अगर ये कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट अगर किसी को अपना खुद को किसी को बेच देती है, तो डोंट यू थिंक वो लाइसेंस भले ही फ्री में लिया होगा, जो कि डिपेंड करता है कि सेल के बेसिस पे आपको रॉयल्टी भरना है वहाँ पे, बट उस लाइसेंस की कुछ तो फेयर वैल्यू कॉस्ट है जिसकी वजह से वो कमा पा रहे इतना ना, तो वो फेयर वैल्यू एसेट का पार्ट बननी चाहिए, आईएनए का पार्ट बननी चाहिए, which is 10 crores. So the revised INA would be plus 10. So this will become 55. कितना आ गया? 55. So let me tell you something like this कि revised working क्या बनेगी अपनी, तो PC would be 35 only, NCI would be 0 itself, INA यहाँ पे हो जाएगा 55, which means यहाँ पे अब क्या जनरेट हो गया है? Gain on bargain purchase. अब we don't know ये gain on bargain purchase है या gap reserve है, तो बस कुछ ना कुछ तो है। ये भूलने का नहीं है बाबा। Okay, fair enough. Some was easy. Tested you for 2 standards together. Okay. Now Deepa, these are the sums which are I guess again covered in the main study mat, what we have studied earlier. I guess yes, it is already been covered there. Let us have a look once and we'll decide accordingly. ये वाला तो बहुत ही चिंदी है, forget it.
एक बार इसको रीड कर, लेट्स सी, बी एबल टू गेस इट. ABC Limited prepares consolidated financial statements up to 31st March each year. On 1st July 2011, ABC acquired 75% of the equity share. जो पढ़ा हुआ अलग बताया. That's what I'm saying. These are covered in our book, what we have studied earlier. हाँ, ये तो है ही, ये तो कंफर्म है. हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ, ये जो अपन ने स्टडीज किया है ना पहले, RTP, हाँ, especially for BC and CFS, we have already covered all the corresponding important RTPs at least till May 19. Yes. Again, ये question is already covered. ये याद है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था. हाँ, हाँ, याद है, ये भी है. Same question. This is again already covered in our main study. Yes, yes, yes. ये कितना बड़ा था उस टाइम पे, अपन लगे 2 घंटे तक यही क्वेश्चन थे. So that's it. We are done with the additional questions with respect to business combination. Okay. So let me end this slide share here.